आज की दुनिया में ना बहुत सारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं क्योंकि उनको सीधी चीज अच्छी नहीं लगती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फिटनेस कोच के पास जाओ, आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपको हेल्थ के ऊपर काम करना है और आप उनसे पूछो कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो ना आपको बताऊं एक कड़वा सच कि अगर वो बोलेंगे ना कि अच्छा खाना खाओ, फालतू खाना जो रोड साइड जो फास्ट फूड है उन सबको अवॉइड करो, हेल्दी फूड खाओ, अच्छी अच्छी डाइट के साथ अच्छी नींद लो, एक अच्छी एक्सरसाइज करो, तो कोई नहीं मानेगा। ओके, कोई नहीं मानेगा। बात तो सही है। क्या मानेंगे? आप ना ये वाला फल लो। ओके, ये वाला फल को इतना चम्मच इतना मिला के, ऐसे मिला के, सुबह नहीं, शाम को इतना बजे नहीं, 5:30 बजे लो। ओके, नींद लेते हो तो 8 घंटा नहीं, 7 घंटा 45 मिनट सोगे तो ना बेस्ट रहेगा। और ना आप एक्सरसाइज ये एग्जैक्ट ये एक्सरसाइज करो, तब आपको सही रहेगा। और आपको ना ये वाला केमिकल और ये वाला फूड और ये और ये और ये ऐसे करके जब हम एक कॉम्प्लिकेटेड सा लंबा चौड़ा सुंदर दिखने वाला, जिसमें ऐसा फील हो कि हाँ सामने वाला तो बहुत कुछ जानता है भाई, तब लगता है कि हाँ अब इसको मानेंगे, अब कुछ दम लग रहा है। डॉक्टर के पास आदमी जाता है, बोलता है सर मेरे को क्या बीमारी है, डॉक्टर चेक करता है, अगर डॉक्टर ये बोल देना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहे हो या फिर आप ज्यादा खाना ढंग का नहीं खा रहे हो या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या फिर आपको थोड़ी मोड़ी चीजें जो आप नेचुरली ठीक हो सकते हो, तो वो डॉक्टर को सब पागल समझेंगे। डॉक्टर को अब अच्छा कब समझते हैं? जब डॉक्टर को ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा नाम बोले, आपको ये वाली बीमारी है, ये वाला टेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये चीजें लेनी पड़ेगी, तब लगता है हाँ भाई डॉक्टर को पैसा दिया, कुछ काम आया। वही चीज होता है आर्ट में। यहाँ पे मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूँ, आर्ट में सिंपल चीज होता है, सिंपल आप सीखो, सिंपल आपको आर्ट स्किल्स इंप्रूव करनी तो आपको ड्राइंग स्किल्स, ड्राइंग और फंडामेंटल बेसिक इंप्रूव करना होगा, और बाकी सब हवा हवाई बातें, बाकी सब कुछ बाद में है, वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा। और उसमें से एक चीज होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी के लिए लोग पागल हो चुके हैं इंडिया में, खासकर जिसको नहीं पता है आर्ट के बारे में कुछ, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है एनाटॉमी एनाटॉमी, अरे वाह एनाटॉमी एनाटॉमी। और मैं भी इस चीज के पीछे पागल हुआ था जब मैंने शुरुआत की थी। बाद में समझ में आया कि ड्राइंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, अगर आप कोई भी चीज ड्रॉ कर पा रहे हो, तो आप फिगर ड्राइंग किसी का फिगर बना सकते हो, एनाटॉमी सीखने की जरूरत नहीं है। अब आपका सवाल आएगा तो एनाटॉमी क्यों सीखना चाहिए? अरे सीखना चाहिए, वो अलग एक नया लेवल है। वो तब जब आपका ड्राइंग बहुत अच्छा हो, अगर आप फिगर बना ले रहे हो, अगर आप फिगर ड्राइंग कर ले रहे हो, आप पोर्ट्रेट कर ले रहे हो, सब सब कुछ बना ले रहे हो, सब कुछ आता है आपको, उसके बाद एनाटॉमी सीखी जाती है। वो भी तब जब आपको इमेजिनेशन से काम करना है, आपको मसल की स्टडी करनी है, बोन स्टडी करनी है, आपको डीप लेवल पे घुसना है तब। और आदमी क्या करते हैं कि इतना सुंदर लग रहा है, बोन्स मसल्स, वाह सर मजा आ जाएगा, इसको सुन के क्या होता है, आदमी एनाटॉमी के पीछे भागता है, बेसिक ड्राइंग को छोड़ देता है और लास्ट में सब बेकार हो जाता है, कोई चीज काम नहीं आती, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है, कोई स्किल डेवलप नहीं होती है। इसीलिए समझो इस चीज को कि जो जरूरी है, ड्राइंग स्किल्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं इसको कितने बार बोलूं जो लोग समझेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तब तक बोलूंगा जब तक लोगों को ये समझ में ना आ जाए कि रियलिटी क्या है। आपको बेसिक ड्राइंग इंप्रूव करनी है। अगर आपको ड्राइंग, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ड्राइंग तो आती है, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे ड्राइंग आती है, ड्राइंग में भी लेवल्स होते हैं। हम इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल, तो ऐसा कभी मत बोलना कि मुझे ड्राइंग आती है। ये बोलो कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, मुझे और अच्छी करनी है। अगर आपको फिगर ड्राइंग बनाने लायक बनना है तो आपको अपनी ड्राइंग को ही और अच्छा करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है, आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को दौड़ना आता है, आप ये बोलोगे कि मैं 2 किलोमीटर मेरी कैपेसिटी है, मैं उसको और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आपको मैराथन भागना है तो धीरे धीरे उसको 5 6 7 8, उसी चीज को, वही बेसिक दौड़ने को ही आप बढ़ाओगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरे को दौड़ना आता है अब मैं उड़ने का प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग आती है, अगर आपकी ड्राइंग बहुत बेसिक है तो आप बहुत बेसिक चीज से सीखो, अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है तो और ज्यादा ड्राइंग को अच्छी करो, अगर आपकी ड्राइंग और अच्छी तो ड्राइंग को ही और अच्छी करो। आपको शुरू से एनाटॉमी में बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, एनाटॉमी में ड्राइंग का ही पार्ट है। एनाटॉमी वो शब्द है लेकिन एनाटॉमी पार्ट ड्राइंग का ही है, तो इसीलिए इन सबको समझना जरूरी है। और जब आप ड्राइंग अच्छा कर लेते हो, तब आप एनाटॉमी आपके लिए एक चेरी ऑन द केक है, केक बन चुका है, बस एक सुंदर ऊपर की सजावट है, उससे आप थोड़ा सा और ज्यादा खिल के सामने आते हो और ज्यादा डीप लेवल पे काम कर पाते हो, लेकिन वो शुरू में जरूरी नहीं है। और इसी के लिए मैंने इतना कुछ बोला यहाँ पे, ताकि बहुत सारे लोगों को ये सारी बेसिक बातें, सच्चाई समझ में नहीं आती है, लोग उनको ऊपर ऊपर से सुंदर सुंदर बातें बोल के फुसला लेते हैं, और बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो उनके पीछे चले जाते हैं, लास्ट में उनका ना इंप्रूवमेंट होता है ना कुछ। इसीलिए आपको ये सब चीज छोड़ के फोकस करो अपने स्किल्स के ऊपर, ड्राइंग स्किल्स के ऊपर।
प्रिंसिपल्स के ऊपर। प्रिंसिपल क्या होता है? जो ऐसी चीजें जो हर जगह लागू होती है, फर्क नहीं पड़ता कि आप भारत में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, चाइना में रहते हो, हर जगह एक चीज हमेशा लागू होती है। जैसे ग्रेविटी, जैसे यहाँ पे ग्रेविटी है ना अर्थ में, तो आप अर्थ में कहीं भी जाओ ग्रेविटी है, वो प्रिंसिपल पार्ट है, वो हर जगह होगा। वैसे कोई भी ड्राइंग करो, आपका जो एंगल्स हैं, जो प्रपोर्शंस हैं, वो हर जगह लागू होंगे। तो इसीलिए ये चीजें समझनी जरूरी है। और यहाँ पे अब मैं इतनी चीजें समझाने के बाद आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखना, क्योंकि आप लिखते हो तो मुझे समझ में आता है कि मैं ये जो बोल रहा हूँ आप तक वो चीजें क्लियरली पहुंच पा रही हैं कि नहीं पा रही हैं। तो कमेंट में लिखना यस आई अंडरस्टूड, ऐसे लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा। अब मैं एक फिगर ड्राइंग बना रहा हूं, सिर्फ ड्राइंग स्किल का इस्तेमाल करूंगा, कोई एनाटॉमिकल स्किल्स यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोई डीप एनाटॉमी की स्टडी नहीं हो रही है, सिंपल ड्राइंग स्किल्स, उसी के बेसिस पे यहाँ पे फिगर ड्राइंग मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा आप सबके साथ। अब इस फिगर ड्राइंग को आप देख के सोचोगे कि यार इसमें तो बहुत सारा एनाटॉमी सीखना पड़ेगा, इसमें तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। प्यार से देखो, सिंपल। मैं इसको एज ए रैंडम शेप, ये कुछ नहीं है। ये मत सोचो कि एक बॉडी है, एक इंसान है, एक इंसान के शरीर में इतने सारे मसल्स हैं, ये बोन्स, ये हाथ ऐसे क्यों है, हाथ ऐसे मुड़ा हुआ क्यों है, पानी पी रहा है, हाथ ऐसे मसल्स दिख रहे हैं। इतना सोचोगे ना, इतना कॉम्प्लिकेट कर दोगे, तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा ये बोल के कि भाई तेरे को ना एनाटॉमी सीखना पड़ेगा, तेरे को मसल्स समझने पड़ेंगे। वो सारी चीजें होती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सारी चीजें बेकार है या गलत है या नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली वो एक बहुत खूबसूरत चीज है, एनाटॉमी एक बहुत ही अच्छी चीज है। एक आदमी सिंगिंग सीखता है, सिंगिंग आती है, गला सुरीला होता है, गाना गाने लायक होता है, बहुत खूबसूरत गाना गाता है, फिर उसको और सीखता है और सीखता है, क्लासिकल ये वो बहुत चीजें। तो वैसे ही आर्ट में यहाँ पे अगर मैं बेसिक इस फिगर को बना रहा हूँ तो सिंपल आप देखो कि सिर्फ मैं एंगल देख रहा हूँ कि कमर यहाँ पे इस तरीके का एंगल जा रहा है, चेस्ट के हिस्से में यहाँ पे सामने का हिस्सा का एंगल क्या है, जो बेसिक चीज है। अगर मैं एक फ्लावर भी बना रहा होता ना, एक फ्लावर बना रहा होता, या फिर एक स्टिल लाइफ की ड्राइंग कर रहा हूँ, एक कीड़ा को बना रहा हूँ, एक मच्छर की ड्राइंग कर रहा हूँ, एक हाथी की ड्राइंग कर रहा हूँ, एक बंदर की ड्राइंग कर रहा हूँ, कोई सिंपल सब्जेक्ट की कोई भी ऑब्जेक्ट, आसपास कोई स्टिल लाइफ कुछ भी बना रहा हूँ, तब भी मैं इसी तरीके से सोचता जैसे मैं यहां सोच रहा हूं। तो कोई अलग नहीं है। ओके, ये आप अपने आप को ये सब बोलना छोड़ दो कि फिगर करने के लिए ना मुझे एनाटॉमी ही सीखना पड़ेगा, पोर्ट्रेट करने के लिए ना मुझे कुछ अलग टेक्निक सीखनी पड़ेगी, स्टिल लाइफ करने के लिए ना मुझे कुछ अलग जादू सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। और ये चीज पता नहीं बिगिनर्स खासकर इतना मन में क्यों ले आते हैं, वो इतना सब यूट्यूब में इधर उधर इतनी फालतू की चीजें इतना भर लेते दिमाग में। ये चीज याद रखना कि आज हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज अवेलेबल है, प्रॉब्लम ये है कि जरूरत से ज्यादा चीज आपके पास अवेलेबल है, इसीलिए ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा मिल गया। जरूरत से ज्यादा जब कुछ किसी इंसान को मिल जाता है ना, तो वो आदमी उसको खराब ही करता है। जरूरत से ज्यादा हर चीज बर्बाद करती है। ओके, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन, जरूरत से ज्यादा ज्ञान लेना भी हानिकारक है। वही ज्ञान लो, वही चीज समझो जो आपके लिए जरूरत है। आपको क्या मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, आपको क्या मतलब है कि आर्ट में क्या क्या टेक्निक होती है, जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपको क्या मतलब है ये समझ के कि कौन कौन से बिजनेस दुनिया में चलते हैं, अगर आपको बेसिक बिजनेस नहीं करना आता है तो आपको क्या मतलब है कि रोनाल्डो और मेसी के कौन कौन से शॉट्स खेले जाते हैं, और कौन कौन से और भी फुटबॉलर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और वो क्या क्या तरीके से किक मारते हैं, जब आपको बेसिक फुटबॉल में लात मारने नहीं आती है। तो जितना ज्यादा जरूरत से ज्यादा ज्ञान लोगे ना बिना मतलब का, आपका दिमाग में बस बोझ पड़ेगा, और वो बोझ आपको रोकेगा अपने कदम आगे बढ़ाने से, अपनी दिशा में आगे बढ़ने से। यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट लाइन में जब मैंने एंगल्स बना लिए, उसके बाद बेसिक शेप्स बना रहा हूँ। बेसिक शेप्स तो बच्चों को भी सिखाया जाता है। बच्चे जब ड्राइंग करना सीखते हैं तो उनको यही सब बताते हैं, बेटा सर्कल बनाओ, बेटा ओवल बनाओ, बेटा स्क्वायर है, बेटा ट्राइंगल है। वही बेसिक चीज है। वही बेसिक चीज जब आप बड़े हो जाते हो और डिफिकल्ट चीजों को बनाने लग जाते हो, तो वही चीज इस्तेमाल होती है। यहाँ पे मैं ट्राइंगल खोज रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओवल बना रहा हूँ, वही सब कर रहा हूँ। कोई मसल, कोई बोन, कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। वो सब आता है, वो बाद में आता है, उसको मत घुसाओ अभी। आप बेकार में अपना जर्नी खराब कर रहे हो, अपने आर्ट स्किल को बीच में जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहे हो। वो सब कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ ओवल, यहाँ पे ये शेप है, यहाँ पे थोड़ा राउंड है, बस इतना ही सोच रहा हूँ मैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, इसको करने में डिफिकल्टी इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सारा दिखती है हमें। यहाँ पे बोन्स, मसल्स अलग अलग दिख रहे हैं,
तो हमें दिमाग में ये आता है कि इसके लिए कुछ नया सीखना पड़ेगा। नया नहीं सीखना है, जो आपने सीखा है ऑलरेडी उसी को सही वे में रिप्रेजेंट करने की कला, और वो तभी होगा जब आप ड्राइंग के लेवल पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और कुछ अनोखा नहीं सीखना है। ओके, तो यही बेसिक चीज आपको समझनी है। जितना जल्दी आप ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आप अपने काम के ऊपर मेहनत करोगे, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी बेसिक, अपनी फंडामेंटल के ऊपर काम करना शुरू करोगे, बजाय इसके कि 10 जगह पे 10 चीजें पूछना कि कौन सा एनाटॉमी है, क्यों है, कैसा है, इन सब पे ज्यादा नहीं पढ़ोगे। तो ये बहुत जल्दी से कोई नहीं बोलता है, ये सारी सच्चाई ऐसी है क्योंकि जल्दी से लोग इन सब बातों पे नहीं आते हैं। लोगों को हाई फाई चीज़ें सुनने में ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए लोग उस पे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मेरा काम आपको सच बोलना है, और सच्चाई ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कि मैं कोई एनाटॉमी नहीं सीखा हूँ, मैं कोई एनाटॉमिकल चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। बेसिक जो मेरी ड्राइंग स्किल है ना, जो मैंने ड्राइंग किया है ना, जिस ड्राइंग स्किल के बेसिस पे मैं बच्चों को भी मैंने ड्राइंग करना बताया है मैंने प्रोफेशनल्स को भी ड्राइंग करना बताया, तो वही बेसिक ड्राइंग बस अप्लाई करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। आपने एबीसीडी बचपन में सीखा ना, वही एबीसीडी इस्तेमाल होता है जब आप पोयम भी लिखते हो, जब आप पोयम लिख रहे हो, जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, जब आप किसी कोई और बिल बना रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, एबीसीडी तो वही है ना, बस वर्ड मुश्किल होते चले जाते हैं, लेकिन एबीसीडी वही है। वैसे ही ड्राइंग आपने सीखा ना, आपने बचपन में तितली बनाई होगी, पेड़ बनाया होगा, अपने बचपन में मछली की ड्राइंग की होगी, वही ड्राइंग स्किल को रिफाइन जब हम करते हैं, वही ड्राइंग स्किल को जब हम और बेहतर तराशते हैं, तो हम इस तरीके के डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जहाँ पे फिगर हो, जहाँ पे पोर्ट्रेट हो, हर जगह पे उसी चीज को लागू कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम बिगिनर गलती यही करते हैं कि उनका ध्यान ये रहता है कि हमें वो चीज़ तो करने आती थी, हमें बचपन में तितली और मेंढक और मछली बनाने तो आता था, तो हम वही चीज़ को फिर से क्यों करें। हमें तो आगे बढ़ना है, तो हमें पोर्ट्रेट्स के लिए नई टेक्निक्स जाननी होंगी, हमें तो फिगर ड्राइंग के लिए और ज़्यादा कुछ नया सीखना होगा। ये दिमाग में जब घुस जाता है ना आदमी के, तो फिर आदमी भटक जाता है, फिर जो तो सीखता है, फिर जो तो जिधर तिधर जो मिल जाए उसको सीखने का ट्राई करता है। आपको जैसे वो चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी आई थी, उसमें एक चीज़ जो उसने जो उनके मास्टर थे, अक्षय कुमार के जो मास्टर थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है, ओके, मुझे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो आपने एक एक बार प्रैक्टिस किया, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो यही है ड्राइंग, यही है ड्राइंग और आर्ट के प्रिंसिपल्स। आपको 100,000 चीजें नहीं सीखनी है, आपको ड्राइंग और आर्ट के प्रिंसिपल्स को, उसी चीज को, वही 2-4 आर्ट प्रिंसिपल्स हैं गिन चुन के, उसी को ही, लाइंस को, एंगल्स को, रिदम को, बेसिक चीजें, वैल्यूज को इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है कि बाकी सब आपके सामने पिद्दी लगे। ओके, आपको एनाटॉमी नहीं भी आती है ना, जीरो एनाटॉमी, फिर भी आप, जो बंदा 2 साल से एनाटॉमी सीख रहा है, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उससे आप बेहतर बना के दिखाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये गारंटीड है। ओके, एक बंदा जो एक्सरसाइज नहीं करता है, या फिर जो हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिसकी हेल्थ तबाह हुई पड़ी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन शेक और ये वाला डाइट और अलग अलग स्टाइलिश एक्सरसाइज, अलग अलग जिम वाले इक्विपमेंट लेके प्रैक्टिस कर रहा है, कोई फायदा नहीं। बेसिक बॉडी तो सही हो, उसके बाद वो सब चीज़ धीरे धीरे आएगा। वैसे ही इन सब चीज़ों को जितना जल्दी आप समझोगे उतना ही। और क्या होता है ना, एक चीज़ और होती है कि आदमी बोर हो जाता है। आदमी क्यों बोर हो जाता है कि यार हम बहुत दिन से ड्राइंग कर रहे हैं, अरे सर बहुत दिन हो गए ड्राइंग करते हैं, सालों से ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट दिखती नहीं है। अब लगता है इंप्रूवमेंट पाने के लिए हमें नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, या नया एनाटॉमी या ऐसा कुछ वो सुन लेते हैं, उसको लगता है यही सीखना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम को ही गलत पकड़ रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप सालों से क्या सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। सही तरीका पता होना और नई नई चीज़ों को सीखना, दोनों में बहुत फर्क है। एक तो ये कि मैं दौड़ना सीख रहा हूँ तो सही तरीके से दौड़ूं, मैं जैसे दौड़ते हैं नॉर्मल दौड़ना, ओके। या तो ये कि मैं दौड़ रहा हूँ गलत, जैसे तैसे दौड़ रहा हूँ, और उसको इंप्रूव करना छोड़ के जब मैंने देखा कि इंप्रूवमेंट आ तो रही नहीं है, तो मैं दौड़ना छोड़ के बैठना सीख रहा हूँ, ओके। मैं बैठना छोड़ के बोलना सीख रहा हूँ, मैं बोलना छोड़ के गाना सीख रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि गाना गाने से दौड़ना इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है।
यही प्रॉब्लम होती है कि हम अनरिलेटेड चीजें सीखने लग जाते हैं। जब हमारा जो चीज सीखने में फोकस होता है उसको हम सही तरीके से नहीं सीखते। जब आप ड्राइंग करते हो तो आप ये मत देखो कि आपको एनाटॉमी सीखनी है, ये सीखना है, वो सीखना है। आप सबसे पहले ये समझो कि कोई भी ड्राइंग, ओके, एक सिंपल से सिंपल एक फल ले लो, एक आम की ड्राइंग, एक फल पड़ा हुआ है, अंगूर सामने रखो, उसको बना के देख रहे हो, तो उसको किस तरीके से बेहतर सिंप्लीफाई करके अगर आप बना पा रहे हो ना, वही दिमाग, वही सिंप्लीफाई करने की जो कला है वो इस फिगर ड्राइंग में भी लागू होगी, वो किसी पोर्ट्रेट में भी लागू होगी। और यहाँ पे मैंने ये लेसन जानबूझ के इसलिए बनाया और ये फिगर इसीलिए लिया ताकि आप समझो कि ये चीज प्रैक्टिकली आप मुझे करते हुए देखो कि सिर्फ ड्राइंग कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं। कोई यहाँ पे मसल स्टडी नहीं कि यहाँ पे डेल्टॉइड्स होते हैं, यहाँ पे ये स्टर्नम होता है, यहाँ पे ये कॉलर बोन्स होते हैं, ये सब बेसिक चीजें होती हैं, पर मैं उन सब चीज का इस्तेमाल कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिंपल ड्राइंग, जैसा मैं एक एनिमल को बनाता, जैसा मैं एक बर्ड को बनाता, जैसा मैं को स्टिल लाइफ बनाता, वैसे मैं फिगर बना रहा हूँ। कोई फर्क नहीं है, सिंपल। इसीलिए इसीलिए मैं हर बार, हमेशा अपने कंटेंट में, हर बार अपनी ट्रेनिंग में, हर बार अपने, जब भी मैं लोगों से मिल रहा होता हूँ, पर्सनली भी बहुत सारे आर्ट के स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया, तो मैं हर बार बोलता हूँ भाई कॉम्प्लिकेट मत करो। आर्ट का काम कॉम्प्लिकेट तो आप कितना भी करते रहो, कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको सुनने में मजा आएगा कि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया, मैंने इतने साल से ये सीखा, मैंने ये क्लास ज्वाइन की, उसमें ना ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, ये भी सिखाते हैं, उसमें ये वाला कलर भी सिखाते हैं, ये वाला। अरे आपको कुछ नहीं सीखना है, आप बेसिक सीखो, बस उसको स्ट्रांग कर लो, सब अपने आप आ जाएगा, सबका बेस आपका अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छा दौड़ना आता है तो आप कौन सा जूता पहन के दौड़ोगे, घास पे दौड़ोगे कि बालू पे दौड़ोगे, वो सब नहीं सीखना पड़ता है। अगर आपको अच्छा दौड़ना आता है, आपको स्टेमिना है, तो आप हर जगह दौड़ लोगे, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर भी ले जाओगे। ओके, तो ये चीज़ बहुत बेसिक बात है। पता नहीं कितना मैं बोलता हूँ ये सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन जिसको समझना होता है वो समझते हैं, जिसको नहीं समझना होता वो नहीं समझते हैं। जब तक उनका समय बर्बाद नहीं हो जाता, 2-4 साल वेस्ट नहीं कर देते हैं, उनको दिमाग आता नहीं है, लास्ट में घूम फिर के या तो वो वापस से शुरू करते हैं या तो छोड़ देते हैं लास्ट में आर्ट को। ये दोनों में से एक सिचुएशन होती ही होती है। मेरे केस में भी हुआ था। मेरे केस में ये हुआ था कि मैं बहुत टाइम तक इम्प्रूव मेरे नहीं हो रहा था, मैं कंफ्यूज रहता था, मैं सोचता था कि मैं पोर्ट्रेट बनाऊंगा, फिगर बनाऊंगा, एक सिंपल फूल फल तो बना पाता नहीं था। उसके बाद फिर मेरे को समझ में आया कि ड्राइंग बेसिक्स कितनी ज़रूरी है। जब आप पोर्ट्रेट बनाऊंगा बोलते हो और आपका बेसिक फ्रूट्स, बेसिक स्टिल लाइफ नहीं बन पा रहा है, तो समझ जाओ आपका बेस खत्म है, आपका बेस स्ट्रांग नहीं है। और वहीं से आपको एक सच्चाई सामने से मारती है, एक रियलिटी चेक मिलता है कि भाई दौड़ना रुक, अभी रुक जा, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग कर। अगर ये स्ट्रांग है तो आप ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। तो वो चीज़ जब मुझे रियलाइज हुई तो मैंने वापस से शुरू किया। मैं जो बड़े बड़े ख्वाब लेके चलता था कि बहुत बड़ा स्टिल लाइफ बना दूंगा, ऐसा वाला, ऐसा फिगर ड्राइंग बनाऊंगा, या जॉन सिंगर सार्जेंट जैसा फिगर ड्राइंग बनाऊंगा, या फिर टर्नर जैसा लैंडस्केप बनाऊंगा, ओके, जॉन कॉन्स्टेबल जैसा लैंडस्केप बनाऊंगा। ये सब ओल्ड मास्टर के नाम है, ये सब ऐसे मास्टर के नाम है जो मैं लिख लिख के रखता था उस समय कि ऐसे ऐसे मास्टर आर्टिस्ट है, उनका देख देख के बनाऊंगा। पर तब पता चला कि बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बड़े बड़े ख्वाब देखने से मतलब नहीं है जब आपका जमीन से पैर जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो वापस से शुरू किया ड्राइंग काम करना। तब जाके मुझे हेल्प हुई कि अब मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सही अप्रोच से उसको बना सकता हूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई करना आ गया। अब सिंप्लीफाई जब आपको करना आ जाता है तो आप चीज़ें आसान करते हो, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो। ओके, अपना रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो, बेसिक प्यार रखते हो। प्यार से थोड़ी बहुत चीज़ों से ही आप अपना रिश्ता को खूबसूरत बनाते हो। कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे, नहीं। बेसिक बॉन्डिंग, बेसिक ट्रस्ट, रिलेशन चलता है बहुत ज़बरदस्त। तो वैसे ही आर्ट में एनाटॉमी, ये स्टडी, वो स्टडी सब आएगा, लेकिन रुक जाओ, कुछ साल रुक जाओ। नहीं भी आएगा तो चलेगा, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप सब कर लोगे। ओके, प्रोफेशनली भी जितने लोग जाते हैं वो बेस के लेवल पे जाते हैं। बेस सुनने में बेस लगता है, लेकिन रियलिटी वही है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट उसी को इम्प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो रेफरेंस इमेज, यहाँ पे देखो ड्राइंग। ये ड्राइंग के बेसिस पे ही हम पूरा फिगर ड्राइंग बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट भी रखा है जहाँ पे मैं शेडिंग भी करूंगा, सो दैट आपको रियलाइज हो कि शेडिंग के बेसिस पे ही, शेडिंग का मतलब शेडिंग नहीं होता, वैल्यू होता है। और
वो जब हम समझते हैं तो हम बेसिक अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू, ड्राइंग स्किल्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, इन दोनों के सहारे ही हम एक अच्छा फिगर बना सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं, फॉर्म को समझ भी सकते हैं। इसलिए सेकंड पार्ट में मैं शेडिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपने एक एक चीज समझ ली कि ड्राइंग के बेसिस पे, ड्राइंग स्किल्स के इंप्रूव होने से ही, अच्छा होने से ही आपका जो फंडामेंटल है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। तो आई होप कि इस लेसन ने आपका ये मिथ तोड़ा हो कि एनाटॉमी कंपलसरी है या एनाटॉमी सीखने से ही हम फिगर बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ओके, आई होप कि आपका ये मिथ टूटा हो। मैं जल्दी मिलूंगा आपको सेकंड पार्ट में। इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी आर्ट लवर्स हैं जो इस मिथ के सहारे जी रहे हैं और अपना गोल से, अपनी डायरेक्शन से, अपनी दिशा से भटक रहे हैं, उनको भी सच्चाई पता चले और उनको क्लैरिटी मिले। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि ये सारी बातें जब तक एक आर्ट लवर ही शेयर नहीं करेगा तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद करें कि आर्ट की अवेयरनेस, आर्ट की जागरूकता समाज में फैले। इसीलिए जरूरी है कि आप जैसे आर्ट लवर इस टाइप की जो नॉलेज होती है, जो बेसिक को दर्शाती है, जो बेसिक की जो सच्चाई को दर्शाती है, उसको आप शेयर कर सके। तो मिलेंगे आने वाले लेसन्स में। टिल देन कीप क्रिएटिंग। कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज कैसा लगा, कैसा आपको रेस्पॉन्स, आपका जो थॉट था उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या सवाल हैं आपके, और कमेंट में लिखना जरूर। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।